स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल CGWR करंट जीके विद रिवीजन। आज है 6 अगस्त और बात करते हैं आज के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस भारतीय पहलवान ने रजत पदक अभी जीता है? इसका राइट आंसर होगा हरियाणा के रहने वाले रवि कुमार दहिया के द्वारा ये जो मेडल है वो जीता गया। इनको रशिया के जेगूव उगवेव के द्वारा हराया गया है। ये जो है 57 केजी वेट की जो फ्री स्टाइल रेसलिंग होती है उसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। फिर बात करते हैं जो अपने बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे कि लवलीना बोरोगोहेन के बारे में बात करते हैं। ये असम की रहने वाली है और इनको कांस्य पदक मिला था मुक्केबाजी के अंदर। पीवी सिंधु की बात करते हैं तो इनको भी कांस्य पदक मिला था बैडमिंटन में। और मीराबाई चानू के बारे में बात करते हैं तो टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से पहला मेडल जो है जो कि इनको रजत पदक मिला था। इसी तरह से अब अपने बात करते हैं कि ये जो रेसलिंग है, रेसलिंग के अंदर सबसे पहले जो ओलंपिक के अंदर जो मेडल जीता गया था वो केडी जादव जी के द्वारा भारत की तरफ से जीता गया था। उसके बाद अपने बात करते हैं सुशील कुमार के द्वारा एक बार कांस्य पदक जीता गया और फिर इसको रजत पदक में भी कन्वर्ट किया गया था। अब जो है इनके द्वारा ये जो पदक है वो जीता गया है। इसी तरह से योगेश्वर दत्त भी इसी लिस्ट के अंदर शामिल है, उनको भी कांस्य पदक मिला हुआ है रेसलिंग में ओलंपिक के अंदर। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 2047 तक दिल्ली को वैश्विक शहर बनाने के लिए दिल्ली @2047 की शुरुआत भी किसने की है? इसका राइट आंसर होगा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। फिर बात करते हैं अनिल बैजल जी जो कि यहाँ के राज्यपाल बने हुए उपराज्यपाल हैं। इसी तरह से अशोक गहलोत की बात करते हैं तो ये राजस्थान के मुख्यमंत्री है और इनके द्वारा अभी यहाँ पर जो वन होते हैं फॉरेस्ट उनको बढ़ाने के लिए नई नीति बनाने की घोषणा भी की है। इसी तरह से हिमांत बिश्वा शर्मा की बात करते हैं जो कि असम राज्य के मुख्यमंत्री है और असम के अंदर जो बांस होता है जिसको अपने बम्बू कहते हैं उसका इंडस्ट्रियल पार्क के अभी उद्घाटन वहाँ पर किया गया है बनाए जाने का। इसी तरह से बात करते हैं जो 2047 है इसके मुख्य विजन की बात करते हैं तो 2047 तक दिल्ली की जो पर कैपिटा इनकम है उसको सिंगापुर कंट्री के बराबर करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसका मीन्स होगा कि उसको 16 टाइम्स या 16 फोल्ड करना होगा। इसी तरह से 2048 के अंदर जो ओलंपिक गेम्स होंगे उसके लिए जो बिड भी इसके द्वारा रखी जाने की बात कही गई है। फिर बात करते हैं इसके जो 3 मुख्य इनिशिएटिव भी बताए जा रहे हैं जिसके अंदर कहा गया है कि खेलो दिल्ली नाम से ये स्टार्ट किया जाएगा, जिसके तहत वर्ल्ड क्लास के जो प्ले ग्राउंड स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल के अंदर ओपन किए जाएंगे। इसी तरह से सिटी ऑफ लेक्स बनाए जाने की इसको घोषणा की गई है, जिसके तहत 1000 जो वाटर बॉडीज़ है दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है उन सभी का दोबारा से रिन्यूएशन किया जाएगा। और इसी तरह से जो ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड इन स्कूल नाम से एक पहल भी यहाँ पर स्टार्ट की जा रही है। अब अपनों ने बात की है यहाँ पर दिल्ली के बारे में, बात करते हैं दिल्ली की। यहाँ पर ये वाला जो हल्का सा पोर्शन आपको दिखाया गया है रेड कलर में, दैट इज कॉल्ड दिल्ली। इसके साथ भारत के विभिन्न राज्य जैसे कि आपका हरियाणा हुआ और उत्तर प्रदेश हुआ, इनकी बाउंड्री जो है इसके साथ लगती है। और यदि बात करते हैं अपने यहाँ इस कैपिटल का जो फॉर्मेशन हुआ था 1911 के अंदर हुआ था और यूनियन टेरिटरी का जो दर्जा मिला था वो 1956 के अंदर इसको मिला था। और ये जो हुआ था 69वां जो संविधान संशोधन था उसके तहत ये किया गया। इसी तरह से बात करते हैं कुतुब मीनार यहाँ पर प्रेजेंट है, रेड फोर्ट लाल किला यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर एक डैम है हार्टविक नाम से और लोटस कम्बल भी प्रेजेंट है। विधानसभा की 70, लोकसभा की 7 और राज्यसभा की 3 सीट जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। अब यदि अपने बात करते हैं दिल्ली के बारे में, इसके करंट न्यूज़ के बारे में, जिसकी वजह से दिल्ली जो है अभी हाल ही में
चर्चा में बना हुआ था। सबसे पहले है यहाँ पर एक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए स्विच कैंपेन स्टार्ट किया गया था। हेल्थी बॉडी हेल्थी माइंड फिटनेस प्रोग्राम यहाँ पर स्टार्ट किया गया। फर्स्ट नेशनल लेवल जो प्लाज्मा बैंक है वो यहाँ पर ओपन किया गया। और जो स्टूडेंट्स है उनको पढ़ाने कोविड के दौरान पढ़ाने के लिए लीड्स पोर्टल है उसको लॉन्च किया गया। और कचरे से जो विद्युत का उत्पादन होता है वो एनटीपीसी और आईओसी के सहयोग से दिल्ली के ओखला के अंदर प्लांट अभी इस्टेब्लिश किया गया है। इसी तरह से बात करते हैं पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ एक अभियान भी यहाँ पर स्टार्ट किया गया था दिल्ली के अंदर जो हरियाली है उसको बढ़ावा देने के लिए। ये कुछ फैक्ट्स थे दिल्ली के बारे में। अब अपने बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको आप शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ना CGWR को, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारतीय मेंस हॉकी टीम ने 2021 तक ओलंपिक में अभी तक कुल कितने मेडल्स जो है वो जीते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अभी तक टोटल 12 मेडल्स जो है भारत के द्वारा जीते गए हैं जब से भारत ने ओलंपिक के अंदर पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया, जिसके अंदर यदि अपने बात करते हैं तो 8 गोल्ड्स 1 सिल्वर और 3 जो मेडल्स ब्रॉन्ज मेडल है वो जीते गए हैं। इससे पहले 1980 के अंदर जो मॉस्को के अंदर ओलंपिक गेम्स हुए थे वहाँ पर भारतीय हॉकी टीम के द्वारा जो है गोल्ड मेडल जीता गया था लास्ट टाइम। अब जो है अपने कह सकते हैं कि 41 ईयर के बाद लगभग 41 सालों के बाद जो इंडियन हॉकी टीम है उसने कोई मेडल जो है वो ओलंपिक के अंदर जीता है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, या फिर आप मुझे यहाँ से एक क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि प्रेजेंट टाइम के अंदर हॉकी इंडिया के जो कैप्टन है मेंस की अपने बात कर रहे हैं, इसके जो कैप्टन हैं वो कौन है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। एक साल में T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने का जो रिकॉर्ड है वो अभी हाल ही में किसने बनाया है? इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान के द्वारा बेसिकली ये जो रिकॉर्ड है वो तोड़ा गया है। इनके द्वारा एक साल के अंदर जो सबसे ज़्यादा रन बनाए गए हैं वो 752 रन बनाए गए हैं। इनके द्वारा इससे पहले जो रिकॉर्ड था 748 रन का उसको तोड़ा गया है। अब अपनी बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं, जैसे कि बाबर आजम की बात करते हैं तो T20 के अंदर सबसे कम इनिंग्स के अंदर 2000 रन बनाने का जो विराट कोहली का रिकॉर्ड था वो बाबर आजम के द्वारा तोड़ा गया। इसी तरह से शेरोज काशिफ की बात करते हैं तो ये पाकिस्तान के माउंटेनर है और सबसे कम उम्र के ये माउंटेनर बने हैं जिन्होंने कि K2 जो कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो कि POK के अंदर प्रेजेंट है पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर। उसको मापने वाले ये पहले ये यहाँ के जो मेन है वो बने हैं पाकिस्तान के पर्सन बने हैं। इसी तरह से ICC मंथ ऑफ द प्लेयर जुलाई मंथ के लिए जो है वो न्यूजीलैंड के डेवन कॉनवे को प्रोवाइड करवाया गया था। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। LIC के प्रबंध निदेशक जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है के रूप में किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा मिनी आईपे को इसके लिए बेसिकली चुना गया है। और फिर बात करते हैं अपने इन्होंने जो स्थान लिया है वो विपिन आनंद का स्थान लिया है और प्रेजेंट टाइम के अंदर जो चेयरमैन बने हुए हैं LIC के वो मिस्टर R कुमार है वो बने हुए हैं। इसी तरह से अनुराग ठाकुर की बात करते हैं जो कि वर्तमान समय में भारत के यूथ अफेयर मिनिस्टर और स्पोर्ट्स जो मिनिस्टर है वो माने गए हैं। फिर अपने बात करते हैं LIC के बारे में। LIC की जो स्थापना है वो 1956 के अंदर हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है जो कहाँ पर है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। और हाँ, जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताएगा उसका नाम विद फोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश जो है वो किया जाएगा। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।
किस राज्य सरकार ने घर घर स्वास्थ्य सेवा योजना मकलाई खेती मारुथुवम जो है वो भी हाल ही में स्टार्ट की है? सो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा बेसिकली ये जो स्कीम है स्टार्ट की गई है, जिसके तहत घर घर जाकर वहाँ के व्यक्तियों की जो स्वास्थ्य है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरह से केरला की यदि अपने बात करते हैं तो पिंक प्रोटेक्शन यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। कर्नाटका के नए मुख्यमंत्री अभी बने हैं, उनका नाम मुझे आप लोग कमेंट्स के अंदर बताइएगा। और यहाँ के जो नए राज्यपाल बने हैं वो थावरचंद गहलोत जी बने हैं। इसी तरह से उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा के भुवनेश्वर सिटी की को 100% कोविड टीकाकरण कर दिया गया है। इसी तरह से उड़ीसा की जो पूरी शहर है वो गुणवत्तापूर्ण जो पेयजल होता है वो प्रदान करने वाला भारत का पहला शहर बन चुका है। इसी तरह से बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। महाराष्ट्र के लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा जो रिटायर्ड जस्टिस हैं VM कानडे, इनको बेसिकली सिलेक्ट किया गया है। इसी तरह से बात करते हैं ये जो है ML थालियानी का स्थान लेंगे। और पिनाकी चंद्र घोष की बात करते हैं तो ये भारत के लोकपाल के रूप में चयन किए गए और भारत के पहले लोकपाल ये हैं। और प्रदीप कुमार सरकार की बात करते हैं तो ये त्रिपुरा राज्य के अभी जो नए लोकायुक्त है वो नियुक्त किए गए थे। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मन्नन भट्ट के द्वारा बेसिकली ये जो पुस्तक है वो लिखी गई है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि किस तरह से इंडिया ने अपने ऊपर हुए हमले का जो विरोध किया था या फिर उसका बदला लिया था, उन सभी के बारे में इस पुस्तक के अंदर बताया गया है। अब अपनी बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं, जैसे कि संजय गुबी की बात करते हैं तो इनके द्वारा लियोपोल्ड्स डायरी द रोस्टी इन इंडिया नाम से पुस्तक अभी लिखी गई है। और अर्जेंटीना के एक राइटर है ल्यूशिनियो वेरिंग्स नाम के, इन्होंने द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरी नाम से पुस्तक लिखी गई है। और कुणाल बासु की यदि अपनी बात करते हैं तो इनके द्वारा ये एक नॉवेलिस्ट हैं और इन एन आइडिया वर्ड जो है वो पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। सो ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, जो पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन दिया हो उसको भी आप ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलिए फिर अपनी बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन के बारे में, जो कि आपका 5 अगस्त का था। कौन सी राज्य सरकार ने वनों की सुरक्षा के लिए नई नीति ला रही है? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान सरकार के द्वारा। विश्व का सबसे नवीन डिजिटल बैंक जो है वो DBS बैंक डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर को घोषित किया गया। फिर बात करते हैं फुटबॉल के अंदर कॉनकैफेफ जो 2021 गोल्ड कप था वो USA कंट्री के द्वारा जीता गया और उन्होंने मैक्सिको कंट्री के अंदर इसको हराया था। इसी तरह से जो हमारे देश के यूथ अफेयर मिनिस्टर और स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी हैं, उनके द्वारा पैरा ओलंपिक गेम्स के लिए जो थीम सॉन्ग है कर दे कमाल टू वो लॉन्च किया था। इसी तरह से पाकिस्तान के रहने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति फिरोज काशिफ के द्वारा K2 को भी मापा गया है, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। डेफ एक्सपो 2021 का आयोजन जो है वो 11 से 13 मार्च को गुजरात की गांधीनगर सिटी के अंदर इसका आयोजन जो है वो किया जाएगा। इसी तरह से लियोपोल्ड डायरीज द रोस्टी इन इंडिया पुस्तक के लेखक संजय गोबी जी हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में बॉक्सिंग में कांस्य पदक जो है वो लवलीना बोर्गोहेन के द्वारा जीता गया है। सो ये था आज का कंप्लीट वीडियो। फिर अपने बात करते हैं यहाँ पर जो भी आपको क्वेश्चन एंड आंसर शो किए गए हैं, आज के क्वेश्चंस हैं उनके आंसर दिए गए हैं। फोटो ऑफ द कैंडिडेट की जगह यदि आप अपना फोटो इस यूट्यूब वीडियो पर पब्लिश करवाना चाहते हैं तो आज जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सो एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।